कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट है? कॉन्फिडेंट या डरे हुए पता नहीं। अगर आपसे कोई कहे कि जिस मोमेंट में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप सबसे ज्यादा नर्वस और सहमे हुए हैं, आपको फर्क पता नहीं चलता, क्योंकि हमें बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक झूठ बहुत लंबे समय से बेचा गया है कि कॉन्फिडेंस यानी लाउडनेस। आज हम कॉन्फिडेंट होने और दिखने के फर्क को जाने। विश्वास करें, दोनों एक से नहीं, और दिखने से होने में इजीली शिफ्ट कैसे करें। सच तो ये है कि जब डर को पता नहीं होता क्या करना है, तो वो एक नकाब पहन लेता है लाउडनेस का, और हमें तो यही सिखाया गया है कि लाउडनेस इज कॉन्फिडेंस। कुछ लोग दिखें उसके पहले सुनाई देते हैं, ऊंचा बोलते हैं, बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, बड़ी पर्सनालिटी, सारा अटेंशन ले जाते हैं। उन्हें देखते ही हमें लगता है वाह क्या कॉन्फिडेंस है, पर ज्यादातर लोग इनमें से कॉन्फिडेंट नहीं होते। वो भी अंदर से कांप रहे होते हैं, डरे सहमे हुए होते हैं। हम सेलिब्रिटीज का ही एग्जाम्पल लें। आयुष्मान खुराना ने पब्लिकली कई बार स्वीकार किया है कि अपने करियर की स्टार्टिंग में वो इतना नर्वस और डरा हुआ फील करते थे, इसके लिए वो थोड़ा लाउडली बातें करते थे। विराट कोहली ने भी माना है अपने करियर के अर्ली स्टेजेस में वो एग्रेसिवनेस को कॉन्फिडेंस की तरह इस्तेमाल करते थे। स्टैंड अप कॉमेडी, हमें लगता है कि आर्टिस्ट कितना कॉन्फिडेंट है, पर कईयों ने ओपनली स्वीकार किया है कि वो स्टेज पर ही कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, ऊंचा बोलते हैं। असल लाइफ में इन गैदरिंग्स दे आर क्वाइट एंशियस। स्टार्टअप फाउंडर्स भी मानते हैं फेक इट टिल दे मेक इट। आसपास चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हर बात पर नेम ड्रॉपिंग करते हैं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मेरी इससे जान पहचान, मेरे इतने रिसोर्सेज। और शादियों में वो रिलेटिव्स जो एक जगह बैठकर सबको जज करते हैं, उन्हें तो कौन नहीं जानता। क्या आपको लगता है ये लोग कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, ये कॉन्फिडेंस की कमी को छुपाने के लिए फेक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, रतन टाटा, राहुल द्रविड़ लाउड फ्लैशी तो नहीं, पर क्या कोई उनकी अथॉरिटी और टैलेंट पर डाउट करता है? कॉन्फिडेंस वो पावर नहीं जिसे आप दिखाते हैं, ये वो पावर है जिसे आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं। ये तो देख लिया कि कॉन्फिडेंट होना और कॉन्फिडेंट दिखना दोनों अलग अलग बातें हैं। एक है फेक कॉन्फिडेंस, एक है रियल कॉन्फिडेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? फेक कॉन्फिडेंस आपको थकाता है, रियल कॉन्फिडेंस आपको फ्यूअल करता है, मोटिवेट करता है। फेक कॉन्फिडेंस आपके चारों तरफ दीवारें खड़ी करता है, और रियल कॉन्फिडेंस आप में ट्रस्ट जगाता है। फेक कॉन्फिडेंस आपके ईगो को बचाता है, रियल कॉन्फिडेंस आपकी शांति, आपकी पीस को बचाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस, फेक कॉन्फिडेंस आपको स्ट्रांग दिखाता है, पर रियल कॉन्फिडेंस आपको अंदर से स्ट्रांग फील कराता है। आज हम फेक कॉन्फिडेंस को समझते हैं और ये कैसे डेवलप होता है। 3 एंगल्स हैं। बिहेवियरल साइंस को देखें तो फेक कॉन्फिडेंस एक कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर है। जब हमें डर लगा, हमें ऐसा लगा कि हम बेवकूफ नजर आएंगे, ऐसा लगेगा हमें कुछ पता नहीं है, उस समय हम ज्यादा ऊंची आवाज में ज्यादा कह करके अपना कॉन्फिडेंस, नॉलेज, करेज, जिस भी चीज को हमें दिखाना है उसे दिखाना चाहते हैं। हमें लगता है डोमिनेट किया तो इम्प्रेस होंगे तो कंट्रोल्ड होंगे। हम सब उन इंस्टेंट एक्सपर्ट से तो मिलते ही हैं जिन्हें हर बात का इमीडिएट रिप्लाई देना है। उनका ये डर इतना बड़ा रहता है कि लोगों को पता ना चल जाए मुझे पता नहीं है, इसके लिए इंस्टेंट रिप्लाई, चाहे वो गलत ही। कल्चरल कंडीशनिंग, हम ये मानते हैं जो लीडर है वो तेज बोलेगा, आगे रहेगा, जो असर्टिव है वो स्ट्रांग रहेगा। बचपन से ही जिस बच्चे ने क्लास में सबसे पहले आंसर देने के लिए हाथ ऊंचा किया उसे स्मार्ट माना जाता है, टीचर्स भी उस पर ज्यादा अटेंशन देते हैं। हम ये देख सुन समझ कर बड़े होते हैं कि हमारा इंस्टेंट रिप्लाई हुआ, आवाज तेज हुई तो हम कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग माने जाएंगे। फैमिलीज में भी हम उन लोगों की बात ज्यादा सुनते हैं जो हर बात में कमेंट देते हैं, स्ट्रांग ओपिनियंस रखते हैं, कारण चाहे हमारा डर ही हो। पर जब उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है तो ये कंडीशनिंग और भी गहरी होती जाती है। जिन्होंने शांति से अपनी बात सही तरीके से कही, हम दिल करे तो सुनते हैं, ना दिल करे तो छोड़ देते हैं, पर उनके साथ पंगा नहीं लेते जो हर बात पर स्ट्रांग ओपिनियन रखते हैं। नर्वस सिस्टम, कई बार बॉडी कॉन्फिडेंट नहीं एक्टिवेटेड रहती है, एड्रेनालिन के साथ चार्ज रहती है। उस समय आपकी हार्ट बीट फास्ट, टोन शार्प, बॉडी कॉन्फिडेंट फील करती है, पर एक्चुअली आपकी बॉडी उस समय फाइट रिस्पॉन्स में चल रही है और आप लड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं।
लड़ना इज नॉट कॉन्फिडेंट। फेक कॉन्फिडेंस कैसा दिखता है? ज्यादा बोलना, हर बात पर लाउड क्विक रिएक्शंस, चाहे हमारे पास कहने के लिए कुछ सही हो या नहीं हो, वजह हो या नहीं हो, पर चुप रहना, साइलेंट रहना हमें कमजोर सा फील कराता है, इसलिए हम ज्यादा बोल करके ओवर कॉम्पेंसेट करना चाहते हैं। हर सिचुएशन, हर बात, हर जगह पर चार्ज लेने की आदत, ये हमारी नेचुरल लीडरशिप एबिलिटीज के कारण नहीं, इस डर से होता है कि हमारा कंट्रोल ना खो जाए, स्टेटस ना कम हो जाए। अपनी बात मनवाने की जिद, टू हैव द लास्ट वर्ड, इसके लिए चाहे आपको कड़वे से कड़वा क्यों ना बोलना पड़े। आपकी बात चाहे सही नहीं, पर आपको डर है कि आपने मान लिया सही नहीं तो आप इंफीरियर दिखेंगे, उनसे कम नजर आएंगे। बात कड़वी है तो क्या हुआ, आपको लगता है सॉफ्टनेस से कहा तो आप कमजोर नजर आएंगे। डिसएग्रीमेंट में एग्रेसिव हो जाना, अगर आपसे कोई भी किसी बात के लिए स्वीकृत नहीं है, आपकी बात नहीं मान रहा, उस समय आप एग्रेसिव हो जाते हैं, आपको लगता है ये हमारी बात क्यों नहीं मान रहा। अब देखें रियल कॉन्फिडेंस कैसा दिखता है। धीमी शांत टोन, हर बात में डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कंट्रोल्ड आवाज, आप ऊंची आवाज इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको किसी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। कुछ आपकी इच्छा के खिलाफ हो रहा है, लोग आपसे अग्री नहीं कर रहे, तब भी डिसअपॉइंटमेंट के बावजूद भी आप शांत रहते हैं, विचलित नहीं। जो रियली कॉन्फिडेंट है उन्हें ये कहने में भी कोई हिचक नहीं कि मुझे पता नहीं, क्योंकि उन्हें ये प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, उन्हें सब कुछ पता है। बेसिकली उनकी एनर्जी ये है कि आई एम एनफ, आई नो इट, और अगर आप इसे ना भी माने तो इट्स ओके। दिखने से होने में शिफ्ट करना है, कैसे करना है? 3 तरीकों से ही हमारा फेक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उन्हीं तीनों तरीकों को हमें ऑब्जर्व करना है, शिफ्ट करना है। बिहेवियरल साइंस से देखें तो हमें ऑब्जर्व करना है हमारी टोन, पेस ऑफ वर्ड्स, हमारा वॉल्यूम क्या है, क्या हम अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमें वहां पर पर्पसफुली, इंटेंशनली थोड़ा शांत होना है। इसके लिए सिर्फ एक चीज काफी है, बोलने से पहले एक छोटा सा पॉज। इसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, सिर्फ एक छोटा सा पॉज हमारी बात को, हमारे कहने के तरीके को, पेस को, वॉल्यूम को बहुत चेंज कर सकता है। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये समझना है कि हमने कहां से देखा, कहां सीखा कि लाउड इज स्ट्रॉन्ग। इस कंडीशनिंग को बदलने के लिए जहां पर रिस्क थोड़ा कम हो, बैक सीट ले लें। हर समय आपको आगे रहने की जरूरत नहीं, कभी कभी बैक सीट लेने पर आपका अप्रूवल ना बने, आइडेंटिटी बढ़िया से बनेगी। आपको हर बात प्रूव करने की जरूरत नहीं, एक्सप्रेस करना है, डिक्लेयर नहीं करना, आपको पूछना है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं, मुझे नहीं आता है, जो ये मानेगा वही सीखेगा। नर्वस सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें अपनी बॉडी को रेगुलेट करना है। ऑब्जर्व कीजिए, जब भी आप स्ट्रेस्ड हैं, सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? हमारे कंधे स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, कस जाते हैं, तन जाते हैं, कई बार जबड़ों में भी वही फीलिंग होती है। आपको वहीं से शुरुआत करनी है, पूरा ध्यान दे करके जहां आप सबसे पहला स्ट्रेस का अटैक फील करते हैं वहां पर रिलैक्सेशन चाहिए। इसके लिए क्या करना है? सिर्फ गहरी सांस अंदर लेनी है, ऐसा इमेजिन करना है कि वो सांस वहां जा करके, अगर कंधे हैं तो कंधों में जा करके कंधों को रिलैक्स कर रही है, और वैसे ही सांस छोड़नी है। बॉडी को अगर आप रेगुलेट कर लेते हैं तो आपका माइंड भी रेगुलेटेड है और रियल कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। फेक कॉन्फिडेंस यानी वो स्टेट जो स्ट्रेस्ड है, जहां आप स्ट्रेटजी के साथ परफॉर्म कर रहे हो टू कवर अप फॉर द लैक ऑफ रियल कॉन्फिडेंस। रियल कॉन्फिडेंस वो रेगुलेटेड स्टेट है जो आपने अपनी प्रेजेंस के साथ, स्किल के साथ बनाई है। आप सिर्फ बाहर से कॉन्फिडेंट दिख करके खुद को, दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, पर आपके नर्वस सिस्टम को पता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, फेक या रियल। फेक कॉन्फिडेंस दूसरों को इम्प्रेस करेगा, पर रियल कॉन्फिडेंस वो स्टिलनेस जिससे आप खुद से इम्प्रेस्ड हैं, एंड दैट इज द ओनली कॉन्फिडेंस वर्थ हैविंग। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करके खुद को फेक कॉन्फिडेंट बताते हैं? कॉन्फिडेंस दिखता नहीं, फील होता है कि अंदर रियल कॉन्फिडेंट यू छिपा हुआ है। लेट इट शाइन थ्रू। लाइक, शेयर एंड कमेंट। इट्स वर्षा saying bye for now.